हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे चैनल पर वीडियो की जगह आपको एक व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ व्लॉग में आज आपको लेकर। तो आज मैं जा रही हूँ नोएडा के जीआईपी मॉल में। तो वहाँ मैं बच्चों को लेकर गई हूँ किड्जीनिया। तो आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। तो इस बार हमने सोचा वेकेशंस में बच्चों को यहाँ पर लेकर जाएंगे एक बार। तो वहीं आ गए हम। तो पहले ये किड्जीनिया का एयरपोर्ट है, यहाँ पर हमें बोर्डिंग पास वगैरह लेने होंगे। यहाँ के किड्जीनिया ने एक अलग कंट्री टाइप से बनाया हुआ है किड्स के लिए, तो उसके लिए यहाँ हमें बोर्डिंग पास लेने पड़ेंगे, टिकट्स भी लेनी होंगी। तो यहाँ 3 आवर्स का, 5 आवर्स का और फुल डे का पूरा पैकेज है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसका पैकेज। तो हमने यहाँ पर 3 आवर्स की टिकट ले ली है सब लोगों के लिए। तो इस टाइप के बैंड्स यहाँ पे पहनाए जाते हैं, किड्जीनिया के ट्रैक बैंड्स हैं, तो जिससे कि इजीली आप एक दूसरे को वहाँ पर अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ये 50 रुपीज़ के 2 चेक्स हमें यहाँ मिले हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इस टाइप के यहाँ पर एयरपोर्ट पे एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। सबको यहाँ बैंड पहनना कंपलसरी है। ये हमारी टिकट्स यहाँ चेक हो गई हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए। यहाँ बैठने के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि बच्चे अंदर जाके एक्टिविटी करें, तो पेरेंट्स बाहर भी बैठ सकते हैं। तो ये हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करते ही इतनी मस्त वाली वाइब्स यहाँ आएंगी, ऐसा लगता है कि फॉरेन में आ गए हो। बहुत ही अमेजिंग वाइब्स हैं। बच्चों को देख के एकदम ऐसा लगा कि हम दूसरी कंट्री में आ गए हैं, और बस उन्हें ये लग रहा था कि हम क्या यहाँ एक्टिविटी करें। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये ऊपर है दैनिक जागरण का ऑफिस। तो यहाँ पर दैनिक जागरण से रिलेटेड वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं उस तरीके से सब कुछ मेंशन है। बच्चों को वो सिखाया जाता है कि दैनिक जागरण के ऑफिस में हम वहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ये फायर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं बच्चों को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, कैसे वहाँ पर एक्टिविटी करनी है। फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो कैसे अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, उसके लिए बच्चों को यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी बच्चे यहाँ अपना वेट कर रहे हैं। ये आ गई है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो बच्चे अपने अपना वेट करते हुए अपने यहाँ उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं किड्जीनिया की तरफ से जो उनको मिले हैं। तो वो अपना सब पैक करके अपना गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं फायर बुझाने के लिए। तो यहाँ आ गए हैं बच्चे। ये मेरे बच्चों ने ये वाली एक्टिविटी नहीं की थी, मैं आपको दूसरे बच्चों की एक्टिविटी दिखा रही हूँ। वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पर ये लोग ओरिजिनल फायर तो नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फायर लगाई हुई है, तो जिससे कि बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये यहाँ पर आग बुझा रहे हैं सभी बच्चे, और अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद इनको यहाँ से पेमेंट भी मिलेगी। कुछ पेमेंट एक्टिविटीज़ हैं जहाँ हमें बच्चों को अपनी करेंसी यहाँ पे करनी होगी। कुछ हाँ एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें बच्चे इनकम करेंगे। तो ये एक हॉस्पिटल की एक्टिविटी है, बच्चे इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स टास्क करते हैं, कैसे इमरजेंसीज़ में पेशेंट्स को लाया जाता है। पुलिस स्टेशन भी है, मतलब सब कुछ है। आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर जाइए, एक बार तो विज़िट ज़रूर करिए, बच्चों को पता चले उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। यहाँ पर ये ड्राइविंग स्कूल भी है, ये बच्चों के लिए स्कूल है, यहाँ बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाई जाती है। फायर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और ये यहाँ पर कोई गेम जोन नहीं है, यहाँ बच्चे गेम्स नहीं खेल सकते, ये एक्टिविटी का ही जोन है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ ही करने के लिए मिलेंगी। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे को बड़े होके क्या करने में इंटरेस्ट है, वो क्या इंटरेस्टेड है या कुछ करना चाहता है। तो यहाँ आके पहले एक बार ट्राई कर सकता है, उसको इंटरेस्ट आता है तो वो आगे अपनी जो भी हॉबीज़ है उसको आगे डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, जगह जगह म्यूज़िक चल रहा है। ये देखो चिकोज लॉकर का भी है एक, यहाँ पर DHL ऑफिस है, काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पर जॉब इंक्वायरी का भी है कि हम यहाँ पर बैंक में आ गए हैं। तो जो यहाँ से हमारे बच्चों को चेक मिले थे वो हमने यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करके यहाँ से किड्जीनिया की करेंसी ले ली है। ये देखिए उनको यहाँ से 50 रुपीज़ की करेंसी मिली है, उनकी जो भी यहाँ किड्जीनिया की करेंसी है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी पे बच्चे आए हैं, अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है ले जाना। तो वो अपना लक्ष्य मुझे अपना मोबाइल वापस दे रहा है। तो यहाँ बैंड्स को ट्रैक करके उनकी टाइमिंग भी होती है, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर रुक सकते हैं। हमने 3 आवर्स की टिकट ली है, तो हम 3 आवर्स के लिए ही यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य और आर्ष दोनों अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो चुके हैं। पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ बच्चों के लिए है, अवेलेबल है।
पूरा उनको निगरानी में करके देखकर ही यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। तो आरुष ने फटाफट से छिपकली की तरह से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। रह गया है अभी लक्ष्य, तो उसको अभी कॉस्ट्यूम पहनने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ ये एक एक बच्चे को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और पूरा बताते हैं। हमारे बच्चे पूरी मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ यहाँ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। बच्चों को बहुत एंजॉय होता है यहाँ पर, उनको ऐसे डेयरिंग वाले और एडवेंचर काम करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। तो हमने यहाँ पर बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया है। उनको जो एक्टिविटी करनी हो वो अपने करेंसी अपने पास रखे हुए थे, उनको जो एक्टिविटी करने का मन था उन्होंने वो एक्टिविटी खूब मज़े से की। अब लक्ष्य की भी टर्न आ चुकी है। लक्ष्य ने भी स्टार्ट कर दिया है फटाफट से वॉल पे चढ़ने के लिए। आरुष ने मतलब अपनी एक्टिविटी अधूरी छोड़ दी क्योंकि वो ऊपर नहीं जा पाया, तो उसको नीचे उतार लिया उन लोगों ने। लक्ष्य अपनी एक्टिविटी अभी कंप्लीट कर रहा है। तो बच्चों को बड़ा ही मज़ा आया। उनको यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। 60+ एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने अपने बच्चों को यहाँ पर फ्रीली छोड़ दिया है और हम चले गए हैं अब कुछ खाने के लिए। थोड़ी बहुत हमने वीडियोज़ इनकी शूट की और उसके बाद फिर हमने इन्हें छोड़ दिया कि ये अपनी एक्टिविटीज़ इजीली कर लें। ट्रैक बैंड पहने हुए थे तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पर मशीन्स भी लगी हुई थी ट्रैक करने के लिए। हमने अपने बैंड को उसमें अटैच किया और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चे के बारे में मिल जाती कि हमारा बच्चा किस एज का है और क्या उसका नाम है। पूरी डिटेल आ जाती किस एक्टिविटी में है और अभी कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट साइकिल कब है उस एक्टिविटी का, पूरा हमें वहाँ पर मेंशन हो जाता। वहाँ उन्होंने हर एक्टिविटीज़ के लिए उसी तरीके के सेटअप लगाए हुए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल सेटअप्स लगते हैं पर ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब बच्चों को ट्रायल देने के लिए, उनको एक्टिविटीज़ करवाने के लिए यहाँ ये सेटअप लगे हुए हैं। तो अब हम थोड़ा आगे निकले हैं। यहाँ पर ये फार्म हाउस वगैरह बना हुआ है, काऊ शेल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी ये एक एक्टिविटीज़ ही है। और इसके बाद हम आगे गए हैं। यहाँ पे एक आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी है। यहाँ पे बच्चों को पेंटिंग करनी है, क्राफ्ट करना है, तो यहाँ पर उनको इनकम होगी उस एक्टिविटीज़ से। तो लक्ष्य और आरुष अपने बैंड को वहाँ ट्रैक करवा कर एक्टिविटीज़ के लिए बैठ गए हैं और अब हम चले गए हैं क्योंकि इतनी देर हम यहाँ पे क्या खड़े रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको विज़िट करने के लिए चले गए हैं। 15-20 मिनट हर एक्टिविटी में यहाँ पे लगते हैं। ऊपर इन्होंने यहाँ पे क्लाउड्स के जैसा मतलब शो किया हुआ है कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से लगता है देखने में। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। 3 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं एक्टिविटीज़ को करने के लिए, पर हम इतने थक चुके थे। अभी तो बच्चों ने कुछ ही एक्टिविटीज़ की हैं और हम अभी से ही इतना थक गए हैं। यहाँ पे ये लोग गॉसिप करते हुए सलज और नंदोई दोनों गप्पे मार रहे हैं। हम यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए हैं कि थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं, जैसे उन्हें ब्रेक मिलेगा दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे उससे पहले हम उन्हें फटाफट से कुछ खिला देंगे क्योंकि इतना लंबा टाइम है। यहाँ पर हमने राजमा चावल, पाव भाजी और गोलगप्पे, कोल्ड ड्रिंक यही सब लिया है। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो नीचे वाले फ्लोर से ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप जल्दी जल्दी करवाइएगा क्योंकि टाइम फटाफट निकलता है। एक एक्टिविटी में भी जाने से लेट हो गए तो वो एक्टिविटी मिस हो जाती है। नेक्स्ट साइकिल उसका फिर 25 मिनट्स के बाद ही होता है। तो ये हम ऊपर से भी देख रहे हैं व्यूज़ कितने अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब अगर होल डे का भी यहाँ पे हम टिकट लेते हैं तो तब कहीं जाके कवर होगा। 3 आवर्स में तो कुछ भी कवर ही नहीं कर सकते हैं। तो हमें यही लग रहा है कि कुछ भी एक्टिविटीज़ मिस ना हो जाएं। यहाँ पर डांसिंग के लिए भी है, मतलब अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें एक्टिविटीज़ नहीं करनी है तो आप उनको यहाँ पे अंदर भेज सकते हैं। यहाँ पर डिस्को वगैरह भी है, डांस वांस बच्चे कर सकते हैं, वो भी इंजॉय कर लेंगे। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबको आपको किड्जिनिया की करेंसी देकर एक्टिविटी करानी होती है। बट एक एक्टिविटी यहाँ पर जो है शिकागो पिज़्ज़ा की, तो उसके लिए आपको, अगर आपके बच्चे वो एक्टिविटी करने जाते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। तो वो आपको दे के बच्चा आपका पिज़्ज़ा खुद से ही अपना बनाएगा और वो पिज़्ज़ा उसको ही मिलेगा। तो ये एक्टिविटी भी वहाँ थी पर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे। अब हम लोग बच्चों के पास जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है तो उसको दूसरी एक्टिविटी के लिए लेके आना है। तो एक जना बच्चों के पास रुक जाता है, दूसरे बच्चों को एक्टिविटी कराने जा रहे हैं। हम लोग भाग भाग के उनकी एक्टिविटीज़ के लिए उनको लेके जा रहे हैं। यहाँ इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट भी कंप्लीट हो गई है ना, तो अभी इन लोगों को यहाँ से पेमेंट मिलेगा।
तो अपने बैंड को ट्रैक करवा के ये यहाँ से अपनी मनी कलेक्ट करेंगे और आने वाले हैं बाहर। तो ये बच्चों को एक्टिविटी करके बड़ा मज़ा आया और फिर उनको इनकम और हो रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ करने के बाद उनको पैसे रिसीव हो रहे हैं। ये देखिए अपनी अपनी इनकम। आरुष, आपको मज़ा आ रहा है? यस। एंजॉय कर रहे हो? फ्रूटी में, किंडर जॉय की में। तो अब मैं बच्चों को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर किंडर जॉय की फैक्ट्री है, फ्रूटी की है, पार्ले जी की, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं। तो आरुष ने डिसाइड किया किंडर जॉय की फैक्ट्री में जाना, तो उसको मैं वहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ का साइकिल पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद आरुष की एंट्री हो जाएगी। तो ये लोग एकदम पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ बच्चों को अंदर ट्रीट करते हैं। उनसे इन्होंने मनी कलेक्ट की है, उसके बाद इनको कॉस्ट्यूम पहनाए जाएंगे यहाँ के, और सब लोगों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ यहाँ बच्चों को काम करना सिखाते हैं। ये लोग बताते हैं कि किंडर जॉय कैसे बनती है, उसके लिए क्या पूरा प्रोसीजर है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। और इस एक्टिविटी के बाद बच्चों को यहाँ से मनी भी रिसीव हुई है, और सेकंड जो इन्होंने किंडर जॉय बनाई थी बच्चों ने खुद, वो किंडर जॉय भी इनको ही दी गई है। अपने अपने हाथों से अपने लिए किंडर जॉय इनको बनानी थी। तो ये एक्टिविटी में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला था, क्योंकि किंडर जॉय तो आई थिंक सभी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। और लक्ष्य गया था पार्ले जी की एक्टिविटी में, तो वो अपनी मामी के साथ गया है। आरुष को मैं लेकर आई हूँ रेडियो सिटी में। तो यहाँ ये आरजे की एक्टिविटी करने वाला है, और ये बैठ गया है पूरे अपनी ड्रेसेस वगैरह पहन के। लक्ष्य आया है सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर इनको एक केस स्टडी करने के लिए सुनाया जा रहा है, उसके बाद इसके ऊपर ये जो भी जजमेंट होगा वो करेंगे। लक्ष्य पहले पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री में गया था, अब ये पार्ले जी कैंडी की फैक्ट्री में आया है। तो यहाँ इसने ये वाली एक्टिविटी की है। बच्चे अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे थे। यहाँ पे फ्रूटी की भी एक्टिविटी थी, कुछ बच्चों ने फ्रूटी की एक्टिविटी भी की है। दोनों ही भाई अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लक्ष्य यहाँ है और आरुष रेडियो सिटी में है। तो हम बाहर से ही बच्चों की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। बस मुझे एक यही माइनस चीज़ लगी कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को सामने से नहीं देख सकते हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं है। हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता कि बच्चे भाई वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सिर्फ बाहर से ही पेरेंट्स देख सकते हैं। तो हम बाहर से ही बच्चों की वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं उनका, क्योंकि अब इतना थक गए हैं हम लोग भी घूम घूम के कि हमें ये लग रहा है कि अब बस बैठ के बच्चों को देख लो, ये लोग फ्री होके बाहर आए तो हम अगली इनको एक्टिविटी करवाएं। तो यहाँ पर आरुष को उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया है रीडिंग करने के लिए, वो आरजे की फॉर्म में उनको वहाँ बोलना है, पहले सिखाया गया है, फिर इनसे बच्चों से परफॉर्म करवाया गया है। तो 1 बाय 1 सभी बच्चे उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से इनको मनी रिसीव हुई है। तो सब तरीके से एक्टिविटीज़ हैं, जो मनी यहाँ से रिसीव होती है उस मनी से बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अब अगली एक्टिविटी में मैं इनको लेके आई हूँ टर्किश एयरलाइन में, ताकि बच्चे ये वाली पायलट की एक्टिविटी भी देख सकें। इसमें टू टाइप्स की एक्टिविटी थी, एक पैसेंजर एक्टिविटी थी, एक पायलट सीट की एक्टिविटी थी। तो मैंने दोनों बच्चों को वहीं भेजा है। तो इसमें तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, हम सिर्फ कैमरे के थ्रू बच्चों को देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो हम लोग यहीं पर बैठे हैं वेटिंग रूम में, और यहाँ पर बैठ के बच्चों को कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। जब तक बच्चे एक्टिविटी करके आ रहे हैं तब तक मैं उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ ले आई हूँ। बीच में जैसे ही ब्रेक मिला एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, तो मैंने बच्चों को वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खिला दिए, मफ़िन्स खिला दिए। अब आरुष आया है जी मार्ट की एक्टिविटी में, तो उसको शॉपिंग करने का बड़ा शौक है। तो ये एक्टिविटी के लिए आरुष को मैंने यहाँ पर भेजा है। वो अच्छे से समझा रहे हैं बच्चों को कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये भी मनी स्पेंडिंग एक्टिविटी है, उसके बाद अर्निंग एक्टिविटी है। और लक्ष्य को भेजा है मैंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में,
तो वो ऊपर गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी कुछ गेम्स वगैरह हैं जो अपना टाइम पास करने के लिए वो खेल सकते हैं। कैरम है, टेबल टेनिस है। तो ये हमारे घर के सबसे छोटे 2 बच्चे टेबल टेनिस खेल के अपना मनोरंजन करते हुए तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया। टेबल टेनिस खेल रहे हैं दोनों। और आरुष अपनी एक्टिविटी को बहुत ध्यान से सुन रहा है क्योंकि उसे इस तरीके से ट्रॉली लेके और मतलब इंडिविजुअल तौर पे शॉपिंग करने का उसे बड़ा एक क्रेज़ है। तो वो काफ़ी देर से मुझे इस एक्टिविटी के लिए बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है करके आओ। तो यहाँ आरुष को अभी पूरी एक्टिविटी अच्छे से पता नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे शॉपिंग करनी है। तो वो फटाफट जो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं जितना हो सकता है उसने अपनी ट्रॉली को पूरा ऊपर तक भर लिया है। कोई भी चीज़ उसको लग रहा है कि मैं छोड़ ना दूँ लेने से, उसे ये लग रहा है कि शायद ये चीज़ें मैं ले लूँगा तो मुझे फ्री में मिल जाएगी, पर उसे आगे की एक्टिविटी नहीं पता है। अभी बच्चों को पहले शॉपिंग करने के लिए एक्टिविटी कही जाएगी कि शॉपिंग करो जी भर के जितनी तुम्हें करनी है। उसके बाद इन लोगों को यही सामान वापस से मैनेज करके आना है। तो इसमें 2 एक्टिविटी हैं, एक शॉपिंग एक्टिविटी, उसके बाद में स्टाफ मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। तो उसमें स्टाफ को सारा जितना भी मटेरियल है तो अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना है। तो आरुष को ये वाली बात नहीं पता थी, उसे लगा सिर्फ शॉपिंग करनी है। उसने जी भर के खूब शॉपिंग करी। फिर जब बात आई कि अपनी चीज़ों को जगह पर रख के आओ तो आरुष को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के लाया हूँ। तो ये एक्टिविटी करने में उसने बहुत टाइम लगाया। मैंने उसे इशारा किया कि कुछ फ्रूट्स भी ले लो, वेजिटेबल्स भी ले लो, वो भी हेल्दी चीज़ होती है। तो उसने मेरे कहने पे मैंगो रखे, उसे मैंगो बड़े पसंद है तो उसने मैंगो फटाफट रख लिए। ये आर्टिफिशियल थे, ऑब्वियसली सारी चीज़ें प्लास्टिक की थी, आर्टिफिशियल थी। तो बच्चों को बस मज़ा आना था ये सब करने में। अब आरुष को ये सारी चीज़ें रख के आने में बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मुझे रखनी पड़ेंगी। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करने में आरुष ने बहुत टाइम लगाया और इतनी देर हमने बैठ के रेस्ट किया। बच्चों के पास काफ़ी सारी करेंसी कलेक्ट हो गई है क्योंकि काफ़ी अर्निंग एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी। तो अब मैंने उनको बोला है कि वही एक्टिविटीज़ करो जहाँ स्पेंडिंग मनी एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि ये करेंसी यूज़ नहीं हम कर सकते हैं, इसको यहीं स्पेंड करके जाना पड़ेगा या फिर इसे हम जाके बैंक में डिपॉजिट करवा कर इसका एक हम चेक बनवाएं ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसे यूज़ कर सकें। आरुष ने इस एक्टिविटी को करने में काफ़ी सारा टाइम ले लिया है। तब तक मैंने लक्ष्य को बोला है कि एक फर्नीचर स्टूडियो है, आप वहाँ जाकर एक्टिविटी करो। तो लक्ष्य वो एक्टिविटी करने के लिए गया है। तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ थी। तो लक्ष्य ने फर्नीचर मेकिंग की एक्टिविटी सेलेक्ट की है, वो वही एक्टिविटी कर रहा है। ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करवाने के बाद हम बाहर आ गए हैं और बच्चों को ले गए हैं वर्चुअल रियलिटी वाले गेम में। तो इन दोनों ने वहाँ पे भी इंजॉय किया। आरुष ने डायनासोर के साउंड्स लिए हैं और लक्ष्य ने डेथ वैली की ली है। तो इन दोनों को काफ़ी डर लग रहा है, उसमें साउंड्स भी इतनी हॉरेबल हैं। दोनों के फेस के एक्सप्रेशन देख के हंसी आ रही है हमें कि लोग कितना डर रहे हैं और काफ़ी हॉरेबल साउंड्स थी। बिल्कुल वही फील इनको आ रहा था कि ये वहीं पर हैं। तो अब हमारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, जितनी भी 3 आवर्स में हम कंप्लीट करा सकते थे। तो अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, साथ में हमने भी बहुत एंजॉय किया। एकदम बच्चों के लिए न्यू एक्सपीरियंस था। तो आप लोग भी बच्चों को एक बार अपने किड्स को यहाँ पर ज़रूर लेकर जाइएगा और जो भी यहाँ पर जा चुके हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो लास्ट में आरुष ने मैजिशियन वाली एक्टिविटी भी की है और लक्ष्य आ गया है यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम के लिए, उसको बड़ा मन था एक बार लेने का। तो लक्ष्य ने लास्ट में एक एक्टिविटी वाली भी की है और उसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी लाइफ के न्यू अपडेट्स और जो भी एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ उन सब की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
अगर आगे भी आप इसी तरीके के व्लॉग्स और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उनको भी अगर आपको सीखना है, आपको देखने हैं क्राफ्ट्स के न्यू न्यू आइडियाज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।